हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण में 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जो निर्देश दिए हुए हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 17 जो दिया हुआ है, ये प्रश्न चित्र ऊपर दिए गए हैं। 1, 2 और 3 ये प्रश्न चित्र दिए हैं। वहीं सेकंड जो चित्र दिए हुए नीचे वो उत्तर चित्र है ए, बी, सी और डी। यहां पर कौन सा चित्र आएगा उसका हमें इन ए, बी, सी, डी में से चयन करना है। अब देखिएगा, ये अनुपात होता है, ये समानुपात होता है और ये अनुपात होता है। अब देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला चित्र है उसका संबंध इस फर्स्ट वाले चित्र के साथ होना चाहिए। अब देखिएगा चित्र कैसा भी हो, है ना, लेकिन इसमें जो संबंध है वो इसमें भी होना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पर ये रेखाएं हैं 1, 2, 3, 4 और वो कैसी हैं? आड़ी। लेकिन यहां पर रेखाएं कैसी हैं? खड़ी हैं। लेकिन है कितनी? 1, 2, 3, 4। तो कहीं न कहीं ये इन दोनों में संबंध है, क्योंकि इसमें 4 रेखाएं हैं, वहीं इसमें 4 रेखाएं हैं। अब देखिएगा, ये जो सेकंड चित्र दिया हुआ है ना, उसका संबंध किससे होना चाहिए? ये जो चौथा स्थान खाली है ना, उसमें होना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पर 1, 2, 3 और 4 रेखाएं हैं, लेकिन ये दोनों बीच वाली रेखाओं को ये मिला दिया है, तो ये क्या बन गई? आयत। अब देखिएगा, ऐसा ही संबंध इसमें होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों में आड़ी रेखाएं हैं, यहां पर कैसी हैं? खड़ी रेखाएं। तो अब देखिएगा, यहां क्या आना चाहिए? अब ये जो 4 रेखाएं हैं वो तो होनी चाहिए, वो भी कैसी? खड़ी। और होगा क्या? देखिएगा, ये 4 रेखाएं हैं ऐसी, है ना। अब क्या होगा? इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला देना है। अब ये जो आकृति बनी वो हमें ए, बी, सी, डी में देखना है। अब देखिएगा, ए में तो है नहीं, वहीं बी में भी नहीं है। अब देखिएगा, ये सी में ये सेम आकृति बन गई ना। ये देखिएगा, एक रेखा इस तरफ है, एक रेखा इस तरफ है और ये बीच में आयत बन गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दिया, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया? सी। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ओमर शीट में क्या? देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब इस सी वाले में हमें पूरा ऐसे गोला भर देना है, ऐसे पूरा पेन से गोला भर देना है। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। तो ये प्रश्न चित्र दिए हैं, उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है। ये जो निर्देश हैं वो प्रश्न संख्या 17 से 20 में सेम काम कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये अनुपात होता है, वहीं ये समानुपात होता है और ये अनुपात होता है। अब देखिएगा, ये जो प्रथम चित्र बना हुआ है उसमें ये एक त्रिभुज है ना। तो इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? ये तीसरे वाले चित्र के साथ होना चाहिए। अब देखिएगा, ये चित्र कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये त्रिभुज एक है, तो यहां पर ये वर्ग भी एक है, तो कहीं न कहीं इन दोनों में संबंध है। अब देखिएगा, यहां पर ये 2 त्रिभुज है, छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं? 2, एक और ये 2। अब ये जो दूसरा वाला चित्र है उसका संबंध किससे होना चाहिए? ये चौथे वाले
चित्र के साथ होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर ये त्रिभुज था, इसलिए यहां पर ये 2 त्रिभुज है। अब यहां पर ये वर्ग है, इसलिए यहां पर कितने वर्ग आएंगे? 2 वर्ग आएंगे। कितने वर्ग आएंगे? 2। अब देखना है हमें ए, बी, सी और डी में कि 2 वर्ग किस में है ना। देखिएगा 2 वर्ग यहां पर हैं, लेकिन ये इसके ऊपर है, हमें 5-5 में चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अब देखिएगा ये जो प्रश्न चित्र जो दिए हुए है ना, ये 1 और 2 में दोनों का जो संबंध है वो इन दोनों के साथ संबंध होना चाहिए, इसलिए समानुपात होता है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर आया सी। अब हम ओमार शीट में जाएंगे और प्रश्न संख्या 18 का सी जो है वहां पर ऐसा पेन से पूरा गोला भर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। अब हम नेक्स्ट सवाल हल करेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। देखिएगा ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, 1, 2 और 3 प्रश्न चित्र दिए हुए हैं। निर्देश 17 से 20 में सेम काम करेंगे। अब देखिएगा ये प्रथम जो चित्र है, पहला चित्र वो ये बना हुआ, वहीं दूसरा चित्र यहाँ पर बना हुआ और तीसरा चित्र यहाँ पर बना हुआ, चौथा चित्र जो है वो यहाँ पर आएगा। तो कौन सा आएगा वो हमें देखना है। अब देखिएगा ये चित्र जो बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है ना, ये वी के आकार का है, लेकिन कैसा है? उल्टा है। अब देखिएगा ये वी के आकार का है सीधा, तो इसका इसके साथ कहीं ना कहीं संबंध है। अब देखिए ये फर्स्ट जो चित्र बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है ना। अब वहीं दूसरा चित्र जो बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है। अब देखिएगा यहां पर ये जो चित्र बना हुआ है ना वो इस तरफ बना हुआ है। अब देखिएगा यहां क्या हुआ, ये जो था इसका ये उल्टा है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इस तरफ, है ना। तो अब ये जो चित्र बना है ऐसी आकृति किस में है वो हमें देखनी है। तो ये ए वाला जो है उसमें ये सेम आकृति है, देखिएगा ये आकृति है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ए। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो गया? ए। अब हम ओमार शीट में जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 का जो ए आया है उसमें हम ए में पूरा पेन से ऐसे गोला भर देंगे। पूरा गोला आपको ऐसे भरना है। अब देखिएगा हम अगला सवाल हल करेंगे। संख्या 20 हल करेंगे। तो देखिएगा ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, 1, 2 और 3 ये प्रश्न चित्र दिए हुए हैं। इसका मतलब होता है अनुपात, इन दोनों का मतलब होता है समानुपात और इसका मतलब होता है अनुपात। अर्थात देखिएगा इस चित्र का संबंध इस चित्र के साथ कहीं न कहीं है। अब वो किस तरीके से है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है। अब इस चित्र में जो हुआ है वो इस चित्र में भी होना चाहिए। अब देखिएगा ये अनुपात में है तो कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये ऐसी एक आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर भी ये देखो ऐसी सेम आकृति बनी हुई है जो बाहरी भाग है ना वो। और देखिएगा यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, इस तरह से ये आकृति बनी हुई है ना। तो इसने क्या किया, अंदर से ये इस तरह की आकृति बना दी है। अब देखिएगा बाहरी भाग तो सेम है, अर्थात यहाँ वाला जो है ना, यहाँ पर जो आएगा आंसर उसका बाहरी भाग इसके समान ही होगा, ये कंफर्म हो गया आपके। अब यहाँ पर हुआ क्या था, देखिएगा ये बाहरी भाग सेम है, यहाँ भी बाहरी भाग सेम है, ये अंदर से ऐसी आकृति बनाई है, तो हमें अंदर से ऐसी आकृति बनानी है। अब हमें क्या करना है, ए, बी, सी और डी में ये जो आकृति है उसका चयन करना है। देखिएगा यहाँ पर एक जैसे हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखें। ये रहा हमारा डी में जो इसका आंसर है वो इस आकृति के समान ही है ना। देखिएगा ये आकृति इस आकृति के समान ही है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अब हम प्रश्न संख्या 20 में ओमार शीट में जाएंगे और प्रश्न संख्या 20 में डी पर ऐसे पूरा गोला भर देंगे। ऐसे पूरा आपको गोला भर देना है। अब देखिएगा आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।